इस समय मैं अमेठी में जो है सुकुल बाज़ार थाना में मौजूद हूँ। मेरे साथ कुछ पीड़ित परिवार हैं जिनका जो है आरोप है कि इनके यहाँ के पूर्व प्रधान जो इसके पहले प्रधान थे, गांव के कुछ मनबड़ मिलकर जो है उनकी पीट कर हत्या कर देते हैं। और पीटने के बाद जब प्रधान जी की हत्या नहीं हुई तो उनमें से कुछ ही लोग मिलकर जो है उनके पैर को जो है कुल्हाड़ी से काट देते हैं। उसके बाद उनकी हत्या हो जाती है। तो घर वालों ने बताया कि इसमें जिस तरीके से जो है प्रशासन लापरवाही कर रही है, जिस तरीके से जो है प्रशासन अच्छे से काम नहीं कर रही है, उसी का नतीजा है। क्योंकि जो मनबड़ उनकी हत्या करते हैं ये पहली बार नहीं किए हैं, उनका कई बार का रिकॉर्ड है, लेकिन प्रशासन उनके प्रति जो है नरमी बरतती है और उसी का अंजाम है कि आज जो है ऐसी घटना हो जाती है। ये पीड़ित परिवारों का आरोप है। तो हम पीड़ित परिवार के साथ मौजूद हैं और बात करेंगे कैसे ये घटना हो गई और यह घटना कब हुई और कौन कौन उस घटना में शामिल हैं। तो मेरे साथ उनकी पत्नी हैं, हम उनसे बात करेंगे यह घटना कैसे हो जाती है। हम बताएंगी ये घटना कब हुई। ये मंगलवार को हुई थी सुबह 4:30 बजे। प्रधान जी वहाँ क्या करने गए थे और ट्रैक्टर पंचर हो गया था, उसी को देखने गए, लकड़ी लाली थी उस पर। ट्रैक्टर पंचर हो गया था, उसी को देखने गए थे। देखने गए थे, उसको मतलब मना करके उसको लाने गए थे। जो लोग घटना किए, जो लोग मतलब उनकी पीट कर हत्या कर देते हैं, वे कहाँ के लोग थे और उनका देवगिर के सभी लोगों का नाम FIR में दर्ज तो भाई हम नहीं बता सकते, नाम तो नहीं याद हमें। मतलब जो है FIR दर्ज कराया गया हो है। गया सब। तो क्या आपको ये मालूम है कि सभी लोग गिरफ्तार हुए कि नहीं हुए? अभी एक लोग नहीं हुए। अभी एक लोग नहीं हुए। 2 लोग बता रहे हैं। 2 लोग नहीं हुए। तो क्या इसके पहले कोई रंजिश थी, कोई झगड़ा विवाद था कि जो है पहली बार में हो गया? नहीं, झगड़ा रंजिश तो बहुत पहले से रही, लेकिन इस समय मतलब महीना 2 महीने से नहीं कुछ था। इसके पहले रंजिश थी जी, जब प्रधानी आई थी मेरे घर तब से मतलब जब वे प्रधान थे तब रंजिश थी। गोली दागी थी पहले बार जब प्रधानी जी थे, तो मतलब उनके गोली दागी थी, लेकिन लगा नहीं। मेरे भाई को गोली मारी गई, लेकिन लगी नहीं, तो मिस हो जब गई। आपके भाई के ऊपर गोली दागी गई, इनके भाई के ऊपर गोली दागी गई, तो गोली लगी नहीं, मिसफायर हो गई। मिसफायर हो गई। उसका FIR आप लोग जो है थाने पर दिए थे? हाँ। क्या उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई थी? नहीं, गिरफ्तारी तो भई थे, चालू रही, लेकिन मतलब वो कोनो वो नहीं हुआ, जल्दी से छूट जाते हैं। तो जिस तरीके से उनकी बहन है, हम उनसे बात करेंगे, काफ़ी बेहतर बताएंगे। तो अच्छा, क्या मामला था जब 2011 में उनके ऊपर फायर हुआ, जिसकी रिपोर्ट जो है कि वो मतलब प्रधानी हार गए थे, ये अपना पब्लिक की वजह से जीत गए, इसीलिए बोले थे कि 6 महीने इनको प्रधानी नहीं करने देंगे, हम इनको गोली मार देंगे, जान से ख़त्म कर देंगे। इसीलिए मेरे भाई को गोली मारी गई, वो गोली लगी नहीं, फिर भी वो 6-6 महीने जेल काट के आए, पैसे की बदौलत फिर छूट गए। और इसीलिए वो गार्ड बैठते थे क्योंकि इनके तरक्की से वो चलते थे। वो चोरी चकारी करते थे, वो मारपीट करते थे, ये अपना रात दिन मेहनत करके अपने बच्चों को पालते थे, अपना परिवार पालती थी, अपने पब्लिक को देखते थे। ये पब्लिक आज उनकी है, ठीक है, उनके साथ है जनता। तो जिस तरीके से वे संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, पब्लिक उनको प्रधान पद का उम्मीदवार बनते हैं, प्रधान बना देती है। यही विपक्षी को जो है नहीं जलन होती है। यही जलन से मेरे भाई को मारा गया। प्रधानी भी मतलब इसी जलन से थोड़ा वो कर दिए, तब हार गए। मेरे कोई बात नहीं, प्रधानी हार गए तो वो अपने बिजनेस में लग गए, प्रधानी भी छोड़ दिया कि चलो तुम लोग करो, हम अपना बिजनेस करके अपने बच्चों को पाल लेंगे, हम अपना परिवार जिया लेंगे। फिर भी बिजनेस भी अगर आगे बढ़ने लगे तो उसमें भी उनको जलन होने लगी कि इनके बच्चे अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छे तरक्की कर रहे हैं। इसलिए मेरे भाई को मतलब गार्ड बैठते थे जगह जगह मारने के लिए, इधर उधर। जिस तरीके से जो है प्रशासन इस पे कार्रवाई कर रही है, कुछ नहीं कर रही प्रशासन। आप सब प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट तो उस दिन होंगे जब उनको हमें मेरे भाई को इंसाफ मिलेगा। जैसे मेरे भाई को तड़फा के मारा है, मतलब हाथ जोड़ता रहा मेरा भाई कि मुझे छोड़ दो, मेरी क्या गलती है, मुझे क्यों मार रहे हो, मेरे बच्चे हैं, मुझे क्यों मार रहे हो, तुम्हारी क्या लड़ाई है। फिर भी उन्होंने माना नहीं, छोड़ा नहीं।
तो ये उनकी बहन है जिसकी जो है ये स्थिति, ये दशा देखने के बाद आपको भी प्रतीत होता होगा कि कितना दुख झेला होगा इनका भाई जब उनकी पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। दोष सिर्फ इतना था कि जनता का प्यार मिलता है, वो प्रधान बन जाते हैं। यही बात जो है यहाँ के विपक्षी दलों को जो है नागवार गुजर रहा था, जिसके चलते ये घटना का हम उनकी बच्ची हैं, हम उनसे भी पूछेंगे कि क्या कभी आपके पिताजी थे जी, क्या कभी ऐसी बात बताए थे आपके पिताजी कि हाँ हम प्रधान पद पे उम्मीदवार होने के बाद जब प्रधानी चली गई कि हमको कहीं टारगेट किया जाता है या कहीं जाने पर कोई वो रहता है, ऐसी कोई बात बताए थे? कई बार हो चुका, कई बार सब लोग कहीं सड़क पर बैठकर गार्ड लगाते, कहीं गन्ने में बैठकर, कई बार हो चुका है। कई बार घेर के मेरे भाई को मारा भी है इन लोगों ने। ये लड़का बार बार गार्ड लगाते थे, लेकिन पापा सबको मना करते थे लड़ाई नहीं करनी, समय ठीक नहीं है, लेकिन नहीं मान रहे थे वो लोग। लड़ाई के लिए घूम इधर उधर सब अपनी जनता से, जनता उनको चाहती थी पर वो लोग उनको नहीं चाहते थे। और मतलब आपके पिताजी आपके भाई को समझाते हैं कि कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, नहीं करना है, अच्छे से रहना है। तो आपके भाई के साथ भी मारपीट हुई थी कभी? जी, मारपीट हुई थी, उन लोगों ने मारा था। काम लगा था, प्रधानी थी तब। अच्छा, तो क्या उस पर जो है एक्शन प्रशासन नहीं ली? नहीं, कुछ नहीं हुआ था। जो लोग पकड़े गए थे फिर छूट जाते हैं, फिर आतंक मचाते हैं यहाँ फिर आके मारते हैं, फिर आके यहाँ फिर वही करने लगते हैं। मतलब आपका कहना है कि यदि प्रशासन अच्छे से कड़ाई से जो है पेश आती और कार्रवाई की होती तो ऐसी घटना न होती? नहीं। तो ये मेरा इनके साथ जो है हम थे, वो उनका परिवार है, हम उनके जो है लड़के से बात करेंगे। जिस तरीके से जो है इनके साथ बार बार ऐसी घटना हो जाती थी और वे प्रशासन के पास जाते थे। प्रशासन कोई छिपा नहीं है, वही प्रशासन है जो नेताओं के दबाव में आकर पैसे खाकर जो है मनमानी कर रहा है। और ऐसा इनका आरोप है कि हमने कई बार जो है FIR दर्ज कराया, जिसमें जो है यदि वो कड़ाई से काम किए होते तो आज ऐसी घटना नहीं होती। तो अच्छा बताएंगे, आपके साथ पहली बार मारपीट कब हुई गई? सन 2011 में हमारे पिताजी को गोली मारा इन्होंने। उसके बाद में जेल गए लोग, 6 महीने बाद छूट कर आए। तो सन 2015 में फिर इन्होंने चाचा को मारा, दशहरा के दिन, आज के दिन। उसमें भी मुकदमा हमारी ही तरफ लिखा गया, उनके तरफ नहीं लिखा गया कुछ, उल्ट के हमारे लोगों के ऊपर मुकदमा लिखा गया। मतलब आपके चाचा के साथ मारपीट होती है जिसकी खबर आप प्रशासन को देते हैं, प्रशासन उल्टे आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करती है? मुकदमा हमारे ही ऊपर, फर्जी मुकदमे लिखे गए थे हमारे पिताजी के ऊपर और चाचा के ऊपर। ऐसा जो है किसका दबाव है, कैसा हो जा रहा है कि आप लोग FIR दर्ज कराते हैं, कार्रवाई नहीं अच्छे से होती है, उल्टा आपको ही फंसाया जा रहा है? इसमें एक साजिशकार समर बहादुर सिंह है, उन्हीं के कारण ऐसा होता था। सन 2011 से लेकर सन 2024 तक उन्हीं के कारण ये सब घटना हुई, उन्हीं की सारी घटना उन्हीं के कारण। क्या वो प्रधानी लड़ते हैं के समर बहादुर सिंह प्रधानी बहुत दिन से उनके यहाँ थी। अच्छा, उनके यहाँ बहुत दिन उनका से एक कहना यही था कि हमारे आगे कोई भी आदमी हमसे आगे ना जा पाए, नाम रहे तो हमारा रहे। अच्छा, तो जिस तरीके से इसमें प्रशासन कार्रवाई कर रही है, उस दिन जैसा कि हमने देखा कि एडिशनल SP आते हैं, तो क्या आश्वासन दे के गए और आश्वासन देने के बाद जो है अभी तक कितनी कार्रवाई की गई? आश्वासन जो दिए चाचा से दिए, हमसे तो कुछ बात ही नहीं हुई, हमसे हमारे पास कोई बात ही नहीं किया। चाचा से जो बात की, चाचा से बात की। तो ये उनके बेटे थे जिनसे हमने बात की और इन्होंने अपनी सारा दुखड़ा, सारा दर्द आप लोगों के बीच बयां किए। तो हम उनके छोटे भाई हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनसे ये उनके छोटे भाई हैं, हम इनसे बात करेंगे। जिस तरीके से ये बार बार प्रशासन से सहायता मांगते रहे, 2011 से बार बार इनको टार्चर किया गया, इनके परिवार को टार्चर किया गया। ये शासन प्रशासन से जो है हेल्प मांगते रहे और हेल्प मिली वही नाव मात्र की, जिसमें जो है इनसे बात करेंगे और कब कब ये प्रशासन से हेल्प मांगे और प्रशासन कितना हेल्प की, जिससे कितना संतुष्ट हुए, ये नहीं बताएंगे।
तो जब आपके भाई के साथ इस तरीके की बार बार वारदात होती रही और आप प्रशासन के पास जाते रहे, तो प्रशासन किसके दबाव में आ जाती है? क्या ऐसी वजह होती है जो महीने 2 महीने रखती है फिर दोबारा छोड़ देती है? इसमें समर बहादुर सिंह हमारे पड़ोसी हैं, उनकी शासन में अच्छी खासी पकड़ रहती है। पीडब्ल्यूडी के बड़े ठेकेदार हैं। इनकी पकड़ जो है सचिवालय से, उसमें कई आईएएस अधिकारियों से, मुख्य सचिव से, या और कहते हैं हमारी बड़ी, बताते हैं जो यहाँ पर लोगों से कि हमारी बड़ी पकड़ है, कोई कुछ कर नहीं पाएगा, कर भी नहीं पाता है। फर्जी हरजन एक्ट, फर्जी 76, बड़े बुजुर्गों को साथ सब गलत काम करवा के फर्जी मुकदमे लिखवाते हैं। पुलिस पर हरदम, सुकुल बाजार पुलिस पर दबाव बनाए के काम करवाते हैं। यही कारण है। मतलब ये सुकुल बाजार थाना पर अपना दबाव बना के जो है जैसा चाहते हैं वैसा कार्य काम करवाते हैं। अनुचित कार्य जिस तरीके से तमाम अखबार छाप रहे हैं कि ये लोग अब दबाव बना रहे हैं प्रशासन पे, हमें ये चाहिए वो चाहिए, इसमें कितनी सच्चाई है? भैया हमें कोई दबाव नहीं बनाना है। हमने प्रशासन से बता दिया है और प्रशासन के मैंने कुछ मानी भी नहीं। हमारे चाचा हैं, लगते हैं गांव के, वो पीएससी में कमांडेंट हैं। उन्होंने हमसे कहा कि हमारी बात मान लीजिए, एक बार और बात हमारी मान लीजिए और अंतिम संस्कार करिए जाके और तुम्हारी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मेरा पूरे परिवार का कहना ये था, सन 2011 में घुट घुट के जीवन जी रहा है हमारा परिवार, पूरा परिवार घुट घुट के जीवन जी रहा है। अगर खेत में नील गाय चर रहा तो चर रहा, लेकिन हम रात में नहीं जा सकते हैं। भट्ठे पर कोई लेबर भाग गया, कुछ भी बिगड़ रहा है, लेकिन हम अकेले रास्ते में नहीं जा पाते हैं। ऐसा घुट घुट के जीवन जी रहे हैं भाई साहब हम। तो इसीलिए हमने प्रशासन से कहा था कि हमारी सुरक्षा की जाए। ये आरोपियों को गिरफ्त किया। उन्होंने ही सवाल किया कि आप जो चाहेंगे वो करेगा प्रशासन, आप बताइए। तो मैंने कहा कि हमारे लिए 2 गन की व्यवस्था लाइसेंस दिलवा दिया जाए और जिससे हमारी सुरक्षा स्वयं कर सकें, और साल 2 साल के लिए हमको जो है गनर दे दिया जाए। साल 2 साल के लिए, जब तक अब ये लोग जेल में जाएंगे, जेल में अच्छे लोग रहते नहीं ना, आपराधिक व्यक्ति ही रहते हैं। आपराधिक व्यक्ति जेल से ही काम करवाते हैं सारा भैया। इस भाई के कारण धमकियां भी आती रहती हैं। हमारे लेबरों को धमकियां आती हैं कि आप उनके यहाँ काम कराने जाओगे तुम्हारा हाथ गोड़ तोड़वा देंगे। इस कारण से भैया इस भाई के कारण अपनी हत्या रक्षा के बाद भी जो है आपको धमकियां लगातार मिल रही हैं? जी 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 भैया, पूरा बराबर। तो जिस तरीके से प्रशासन इस समय हत्या हुई है फिर भी आपको धमकी मिल रही है और प्रशासन कुछ नहीं कर रही है, तो क्या प्रशासन की लापरवाही है? भैया अब 9 लोगों का तो जेल भेज दिए हैं, लेकिन अब जो एक अज्ञात है उसका भी हमने नाम बता दिया कि फला है, और पूरी पता भी लग गई वही है। और एक समर बहादुर सिंह है जो भगे हैं, उनको हमें झूठा कह रहा प्रशासन, सही कह रहा। अब हम क्या बताएं, हमको कुछ मालूम नहीं है। लेकिन प्रशासन ये हमको आश्वासन दे रहा है कि हम उनके लिए एफटीएफ टीम लगा दिए हैं ढूंढने के लिए, उनको जल्द से जल्द हम पकड़ेंगे, गिरफ्त करेंगे। तो ये हमारे साथ पीड़ित परिवार था जिनसे हम बात किए। हम यह साफ कर देना चाहते हैं कि संविधान के दायरे में या अपराध के नज़र से जब भी देखा जाता है, चाहे वह कोई सत्ता पक्ष का हो, चाहे वह बहुत बड़ा आदमी हो, चाहे वह किसी का सपोर्टर हो, सेम नज़र से देखा जाता है। न्याय सबके लिए बराबर होती है। यदि वह अपराधी है तो अपराध सेम होता है। तो इनका कहना है कि जिस तरीके से हम 2011 से लगातार जो है घुट घुट कर जी रहे हैं और प्रशासन से जो है इसका प्रशासन के पास प्रस्ताव भी रखते हैं, FIR दर्ज कराते हैं, जिसका इनके बेटे ने बताया कि हमारे ऊपर उल्टा केस दर्ज कर दिया गया और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। तो प्रशासन से हमारा निवेदन है कि चाहे वह कोई आदमी हो, चाहे वह गरीब हो या अमीर हो, सबके लिए जो है संविधान बराबर है। सबके लिए जो है घटना होने के बाद यदि वह घटना करता है और वह मुख्य आरोपी है तो उसके लिए जो है जो प्रावधान है सबके लिए सेम है। तो आशा है कि आने वाले वक्त में जो है सबके साथ आप लोग न्याय करेंगे।